सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, यानी कंट्री से बाहर की जो व्यापार हो रहा है उसके बारे में, और जो मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ है। इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज को जोड़ देना, कंबाइन कर देना। तो दुनिया भर की जो मार्केट कंबाइन हो गई है, एक हो गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। बहुत लंबे समय तक जो देशों को आपस में कनेक्ट करने का रास्ता था वो ट्रेड था, यानी व्यापार था। व्यापार के जरिए कंट्रीज आपस में कनेक्टेड थे। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू द मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलॉन्ग दीज रूट्स। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वैसे ये चैप्टर ऑप्शन में है, तो जिसने चूज किया होगा उसने पढ़ा होगा कि ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, यानी एक रास्ता होता था, उसके जरिए व्यापार किया जाता था, वहीं से जाया जाता था सामान। इंडिया और साउथ एशियन के कंट्रीज, जो इंडिया हो गया, साउथ एशिया में आपके अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, तो ये सब कंट्रीज किस में आते हैं? साउथ एशिया में। तो यहां से जो दोनों तरफ मार्केट थी, चाहे हम ईस्ट साइड में देख लें या वेस्ट साइड में, तो सामान जाया करता था यहां, यानी इंडिया से सामान ईस्ट साइड में जाया करता था। अब ईस्ट में एशिया के और कंट्रीज जो हैं, जैसे आपका थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहां भी सामान जाया करता था इंडिया से, अगर हम देखें। और आपका वेस्ट साइड जो अरब कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, वहां भी सामान जाया करता था। तो उसके लिए रूट डिसाइड होता था, उसी रास्ते से होकर जाता था, ऐसा नहीं कि कहीं से भी चला जाए। और सामान जाते समय जिन कंट्रीज से होकर जाना होता था वहां पर भी ट्रेड होती थी। तो इस तरह से बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेड होती थी, यानी बहुत बड़े लेवल पे व्यापार होता था, सामान को खरीदा और बेचा जाता था। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट it was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company to India। और आप ये चीज भी जान रहे होंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहां पर क्यों आए थे? उनका क्या इंटरेस्ट था? सिर्फ व्यापार के लिए आए थे? वो यहां पैसा कमाना चाहते थे, अपना बिजनेस करना चाहते थे। यहां उनको बहुत बड़ी मार्केट दिखी, इसीलिए यहां पर आए वो। वॉट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि इस फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या था, क्या इससे चाहा जा रहा था? तो इसका आंसर आपको यहां दिया हुआ है अगली लाइन से ही। टू पुट इट सिंपल, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज मार्केट ऑफ दियर ओन कंट्रीज। तो इस सवाल का जवाब कि क्या फंक्शन है इस फॉरेन ट्रेड का, बिल्कुल हम सिंपल में इसका आंसर अगर हम कहें तो जो फॉरेन ट्रेड है, यानी दूसरे देश के साथ व्यापार करना, दूसरे देश में जाकर बिजनेस करना, वो क्या करता है? एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, एक मौका देता है जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहा है, कि वो अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो लोकल मार्केट है, जिस देश के अंदर वो बना रहा है सामान, उसके अलावा दूसरी जगह जाकर भी वो अपने सामान को बेच सकता है। यही है फॉरेन ट्रेड, यानी दूसरे देश में जाकर व्यापार करना और अपने सामान को बेचना। प्रोड्यूसर्स कैन सेल दियर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो compete in the market located in other countries of the world। तो जो भी सामान बनाने वाला है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने देश के अंदर ही सामान बेच रहा है, बल्कि फॉरेन ट्रेड होने की वजह से वो अलग अलग देशों के अंदर जाकर भी दुनिया भर के अपने सामान को बेच सकता है और वहां की मार्केट में जाकर कंपटीशन कर सकता है। Similarly, for the buyers, imports of the good produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। इसी तरह से जो बायर है, खरीदार है, उसके लिए क्या होगा? बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी। जो बाहर से सामान इंपोर्ट होकर आएगा दूसरे कंट्रीज से, तो अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके के सामान आएंगे, अलग अलग डिजाइन के होंगे, अलग अलग क्वालिटी के होंगे। तो एक कस्टमर के सामने, एक बायर के सामने, जो खरीदार है, उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी। जो पहले उसके पास लिमिटेड चॉइस थी, यानी जो देश के अंदर बना बस उसी में से आपको लेना होता था, लेकिन अब उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं। और ये क्यों हो पाया है? इस फॉरेन ट्रेड की वजह से हो पाया है। तो इसका फंक्शन ये भी है कि बायर को एक वाइड रेंज ऑफ चॉइस देता है। अब हम यहां देखते हैं, लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉय इन द इंडियन मार्केट। तो जो चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट के अंदर आए, उसका क्या असर हुआ? तो यहां इस एग्जांपल दिए समझेंगे हम कि फॉरेन ट्रेड से क्या असर पड़ता है। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज इन इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइस। तो जो चाइना के अंदर टॉय बनाने वाली कंपनी थी, उनको इस बात का पता चला कि इंडिया के अंदर जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ये चीज उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगी, एक मौके की तरह लगी कि चलो यहीं जाकर हम सामान बेचते हैं, यहाँ हाई रेट पे सामान बिक रहा है, टॉयज बेचे जा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर आकर अपने सामान को बेचते हैं। दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। तो वो प्लास्टिक टॉयज को इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे।
बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज टॉय। तो इंडिया के अंदर जो टॉयज खरीदने वाले थे लोग, उनके सामने चॉइस आ गई कि वो इंडिया वाला लें या चाइनीज वाला टॉय लें। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉय बिकेम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट। तो जो चाइनीज टॉय थे उनका रेट भी कम था और उनकी नई नई डिजाइन भी थी। इस वजह से बहुत जल्दी ही जो चाइनीज टॉय थे वो पॉपुलर हो गए, मशहूर हो गए इंडियन मार्केट के अंदर। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। तो साल भर के अंदर ही ऐसा हुआ, जब उन्होंने लॉन्च किया पहली बार टॉयज को, उसके साल भर के अंदर ही जो टॉयज की मार्केट थी उसमें 70 to 80% सामान चाइनीज आने लगे। जो पहले इंडिया थे, इंडियन वाले सामान को रिप्लेस करके अब 70 to 80% चाइनीज सामान बिकने लगे, यानी चाइनीज टॉय। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। तो अब खिलौनों का दाम वो कम हो गया इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइना वाले जो प्रोडक्ट थे वो सस्ते थे। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? ये जो चाइनीज टॉयज ने आकर इंडियन टॉयज को रिप्लेस कर दिया, हमारी मार्केट पे कब्जा कर लिया, तो हो क्या रहा है देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉय केम इनटू द इंडियन मार्केट। तो हुआ ये कि ट्रेड की वजह से जो चाइनीज टॉय थे वो इंडियन मार्केट के अंदर आ गए। यानी अगर फॉरेन ट्रेड ना होती तो चाइना के प्रोडक्ट यहाँ नहीं आ पाते, फॉरेन ट्रेड की वजह से ही यहाँ पर आ पाए वो। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय, तो जो इंडियन और चाइनीज टॉय के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ, चाइनीज टॉय प्रूव्स बेटर, तो चाइनीज टॉयज में ज्यादा बेहतर साबित हुए। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ टॉय एंड एट लोअर प्राइसेस। तो जो इंडिया के अंदर टॉय खरीदने वाले थे अब उनके सामने और ज्यादा चॉइसेस भी थी और रेट भी कम हो गया था। फॉर द चाइनीज टॉय मेकर दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेसेस। अब जो चाइना के अंदर टॉय बनाने वाले थे उनको एक और मौका मिल गया कि और ज्यादा अपने बिजनेस को हम बड़ा कर लें, पूरी तरह से इंडिया की मार्केट पे कब्जा कर लें। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। लेकिन जो इंडियन टॉय मेकर थे उनके लिए बिल्कुल उल्टी चीज हुई। यानी चाइना वाले तो एक्सपैंड कर गए, इंडिया वालों के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। दे फेस लॉसेज एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। इंडिया की जो टॉय बनाने वाली कंपनियां थी उनको नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनके सामान, अब उनके जो टॉयज थे वो कम बिक रहे थे। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो हम जनरल बात करें तो ये जो ट्रेड ओपन हुई थी इसकी वजह से, यानी ट्रेड को खोल दिया, कोई रुकावट नहीं है, कहीं से भी जाकर आदमी सामान बेच सकता है। उसकी वजह से एक मार्केट से सामान दूसरी मार्केट में पहुंच गया, यानी चाइना के जो मार्केट थी वहां से टॉयज निकल के इंडिया की मार्केट में आ गए। चॉइस ऑफ द गुड इन द मार्केट राइजेस, तो चॉइस बढ़ गई, ढेर सारे टॉयज आ गए। प्राइसेस ऑफ द सिमिलर गुड इन टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। अब दोनों मार्केट के अंदर, यानी चाइना की मार्केट के अंदर और इंडिया के मार्केट के अंदर, वही सामान उसी प्राइस का हो गया था। यानी एक कोई टॉय है, उसको अगर जाकर हम चाइना के मार्केट में लेंगे तो भी वो उतने का पड़ेगा जितना हम इंडिया की मार्केट में लेंगे। तो प्राइस दोनों मार्केट के अंदर लगभग बराबर हो गया। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। और दोनों देशों में, यानी इंडिया और चाइना के एग्जाम्पल हम लेके बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रोड्यूसर थे, और टॉय वाला एग्जाम्पल लिया था तो टॉय की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया और चाइना दोनों जगह जो टॉय बनाने वाले थे वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, जबकि वो हजारों मील दूर है, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन था। यानी एक सामान चाइना के अंदर बन रहा है, वहां की मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और वही सामान इंडिया की मार्केट के अंदर कंपटीशन दे रहा है इंडिया में बने हुए सामान को। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो फॉरेन ट्रेड हुई है, दूसरी जगह जाकर जो व्यापार करने का सिस्टम जो ओपन हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, मार्केट कनेक्ट हो गई है, मार्केट जुड़ गई है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। यानी अब ऐसा नहीं है कि चाइना के मार्केट में जाओगे तो चाइना का सामान मिलेगा, इंडिया के मार्केट में जाओगे तो इंडिया का सामान मिलेगा। अब दुनिया भर के अंदर कहीं भी चले जाओ, मान लो आप अमेरिका के अंदर जाओगे तो वहां पर भी इंडिया के सामान भी मिल जाएंगे, चाइना के सामान भी मिल जाएंगे, यूरोप को भी सामान मिल जाएंगे। तो एक तरह से मार्केट अब जुड़ चुकी है, अब मार्केट्स अलग नहीं है, कहीं भी जाओगे वही सामान आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।